हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के यूनिट 10। तो यूनिट 10 से मैं आप सभी को प्रश्नोत्तरी करवा रही हूँ, जिसमें आपको पहला पार्ट आपको हिंदी निबंध का मिला था और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आत्मकथा से। तो इसमें आपको जो पढ़ना है वो है पांडे बेचन शर्मा उग्रकृत अपनी खबर आत्मकथा। तो आज हम इस पर आधारित प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो आत्मकथा सबने पढ़ रखी है, तो उसको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। नोट्स आपके पास है। नोट्स में जितने भी शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस थे, शॉर्ट चीज़ें थी, वो मैंने आप सभी को बता दी थी। अब हम यहाँ पर मुख्य इस पर आधारित प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए प्रश्नोत्तरी देख लेते हैं। तो प्रश्न है, अपनी खबर किस लेखक की आत्मकथा है? मुंशी प्रेमचंद, पांडे बेचन शर्मा उग्र, जयशंकर प्रसाद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो ये किसकी आत्मकथा है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की। नेक्स्ट है, अपनी खबर का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1950, 1960, 1967 या फिर 1955? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1960 ईस्वी। नेक्स्ट है, उग्र जी ने यह आत्मकथा अपने जीवन के कितने वर्षों को आधार बनाकर लिखी है? संपूर्ण जीवन को, प्रारंभ 21 वर्ष को, अंतिम 20 वर्ष को या फिर 40 वर्ष को? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अपने जीवन के इन्होंने प्रारंभिक 21 वर्ष को, जो शुरुआती 21 वर्ष है, उसको आधार बनाकर ये लिखा है। नेक्स्ट है, अपनी खबर में कुल कितने अध्याय हैं? 15, 13, 17 या फिर 20? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें कुल 17 अध्याय हैं। नेक्स्ट है, लेखक का जन्म किस स्थान पर हुआ था? बनारस, चुनार, इलाहाबाद या फिर दिल्ली? तो राइट आंसर है, लेखक का जन्म जो है चुनार यानी मिर्ज़ापुर में हुआ था। नेक्स्ट है, लेखक को बचपन में कितने मूल्य पर बेच दिया गया था? 1 रुपया, 1 छदाम यानी टका, 10 पैसे या फिर 5 रुपये? तो राइट आंसर है 1 छदाम यानी टके में उनको बेच दिया था, इसलिए उनका नाम पांडे बेचन शर्मा, बेचन जो उनके नाम के साथ है इसलिए जुड़ा था। नेक्स्ट है, आत्मकथा का प्रथम अध्याय किस शीर्षक से है? प्रवेश, अपनी खबर, दिग्दर्शन या फिर चुनार? तो राइट आंसर है प्रथम अध्याय इसका क्या है? दिग्दर्शन। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आत्मकथा का कौन सा अध्याय पुस्तक के शीर्षक के नाम पर है? अध्याय 1, अध्याय 3, अध्याय 5 या फिर अध्याय 17? तो जो पुस्तक का नाम है अपनी खबर, ये इसका कौन सा अध्याय है? तो राइट आंसर है अध्याय 3 है। नेक्स्ट है, उग्र जी ने रामलीला मंडली में कौन सी भूमिकाएं निभाई थी? राम और रावण, सीता और लक्ष्मण, हनुमान और अंगद या फिर जनक और दशरथ? तो राइट आंसर है कि सीता और लक्ष्मण या फिर भरत का रोल जो है इन्होंने रामलीला मंडली में निभाया था। नेक्स्ट है, लेखक के पिता का नाम क्या था? महादेव प्रसाद, बैजनाथ पांडे, जगन्नाथ पांडे या फिर शिव प्रसाद? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैजनाथ पांडे। नेक्स्ट है, उग्र जी को आत्मकथा लिखने का सुझाव किसने दिया था? निराला जी ने, शिवपूजन सहाय ने, प्रेमचंद ने या फिर बाबूराव विष्णु परारकर ने? तो राइट आंसर है इसका शिवपूजन सहाय ने। नेक्स्ट है, लेखक ने चुनार में किस स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी? हिंदू कॉलेजिएट स्कूल, चर्च मिशन स्कूल, सरस्वती पाठशाला या फिर मिशनरी कॉन्वेंट? तो राइट आंसर है यहाँ पे चर्च मिशन स्कूल से इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, लेखक ने अपनी आत्मकथा किस आयु में लिखी थी? 40 वर्ष के बाद, 50 वर्ष के बाद, 60 वर्ष के बाद या फिर 70 वर्ष के बाद? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 60 वर्ष के बाद। नेक्स्ट है, अपनी खबर की भाषा शैली की मुख्य विशेषता क्या है? दार्शनिकता, बेबाकी और साफ गोई, अत्यंत क्लिष्टता या फिर केवल व्यंग? तो राइट आंसर है इसकी जो भाषा शैली है वो क्या है? बेबाकी और साफ गोई। नेक्स्ट है,
किस क्रांतिकारी से उग्र जी का संपर्क हुआ था जिन्होंने उनसे केवल कलम से मदद मांगी थी? भगत सिंह, सचिंद्रनाथ सान्याल, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर रामप्रसाद बिस्मिल? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, सचिंद्रनाथ सान्याल। नेक्स्ट है, आत्मकथा का अंतिम अध्याय किस शीर्षक से है? जीवन संक्षेप, संबल गान, दिग्दर्शन या फिर उपसंहार? तो राइट आंसर है अंतिम अध्याय इसका कौन सा है? असंबल गान। नेक्स्ट है, उग्र जी के बचपन का नाम क्या था? बेचन, रामनाथ, पांडे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनके बचपन का नाम था रामनाथ। नेक्स्ट है, अपनी खबर में लेखक ने अपने जीवन के किस पक्ष को सबसे अधिक उभारा है? राजनीतिक, संघर्ष और बेबाकी, केवल साहित्यिक या फिर धार्मिक? तो राइट आंसर है संघर्ष और बेबाकी का। नेक्स्ट है, अपनी खबर में उग्र जी ने किस पत्रिका के संपादन का उल्लेख किया है? सरस्वती, मर्यादा, मतवाला या फिर हंस? तो राइट आंसर है मतवाला पत्रिका का। नेक्स्ट है, लेखक ने अपनी खबर में किनके साथ अपने संबंधों का उल्लेख किया है? राजाओं के साथ, साहित्यिक मित्रों और साथियों के साथ, विदेशी पर्यटकों के साथ या फिर वैज्ञानिकों के साथ? तो इन्होंने साहित्यिक मित्रों और साथियों का जिक्र जो है उनके संबंधों का उल्लेख अपने इस आत्मकथा में किया है। नेक्स्ट है, अपनी खबर में उग्र जी ने अपने किस शौक का वर्णन किया है? घुड़सवारी, अभिनय और साहित्य, पेंटिंग या फिर बागवानी? तो इन्होंने इसमें अभिनय और साहित्य का जिक्र किया है। नेक्स्ट है, लेखक ने स्वयं को ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बावजूद क्या कहकर संबोधित किया है? साधारण शूद्र, असाधारण शूद्र, क्रांतिकारी ब्राह्मण या फिर अछूत? तो राइट आंसर है असाधारण शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने अपनी आत्मकथा में अपनी अनगढ़ता को किस रूप में देखा है? लज्जा के रूप में, गर्व के रूप में, दुर्भाग्य के रूप में या फिर विफलता के रूप में? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, गर्व के रूप में। नेक्स्ट है, लेखक ने चुनार की तुलना किस धार्मिक स्थल से करते हुए उसे श्रेष्ठ बताया है? काशी, अयोध्या, मथुरा या फिर प्रयाग? तो राइट आंसर क्या है इसका? अयोध्या से। चुनार में क्या है उनका जन्म हुआ था और इसको उन्होंने धार्मिक स्थल यानी अयोध्या से के समान श्रेष्ठ बताया है। नेक्स्ट है, लेखक ने समाज के किस वर्ग को अपने साहित्य का मुख्य विषय बनाया था? राजसी वर्ग, दलित या पतित वर्ग, व्यापारी वर्ग या फिर विदेशी वर्ग? तो राइट आंसर है दलित या पतित वर्ग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि स्थापना है कि अपनी खबर हिंदी आत्मकथा साहित्य में आत्मप्रदना की प्रकाष्ठा है। इसके पीछे तर्क है क्योंकि इसमें लेखक ने अपने चरित्र के धब्बों को छिपाने के बजाय उन्हें गर्व से स्वीकार किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो स्थापना है वो भी सही है और जो इसके पीछे तर्क दिया गया है वो भी सही है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, उग्र जी के अनुसार उनके पहले गुरु कौन थे जिन्होंने उनके भीतर लिखने का शौक जगाया? लाला भगवान दीन, उनके बड़े भाई त्रिदंडी या फिर काशीपति त्रिपाठी या फिर प्रेमचंद? तो राइट आंसर है उनके बड़े भाई त्रिदंडी ने। नेक्स्ट है, उग्र जी के बचपन का नाम बेचन पड़ने का मुख्य कारण क्या था? पिता की इच्छा या फिर जीवित रहने की उम्मीद कम होने पर प्रतीकात्मक रूप से बेच दिया जाना या फिर परिवार की परंपरा या फिर गुरु का नाम? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी कि जीवित रहने की उम्मीद कम होने पर प्रतीकात्मक रूप से बेच दिया जाना। नेक्स्ट है,
अपनी खबर में उग्र जी की आत्माभिव्यक्ति को किन दो महान कवियों की आत्मवेदना के समकक्ष रखकर पढ़ा गया है? सूरदास और कबीर, तुलसीदास और निराला, जयशंकर प्रसाद और पंत, या फिर मैथिली शरण गुप्त और दिनकर? तो राइट आंसर है तुलसीदास और निराला। नेक्स्ट है, उग्र जी ने अपनी आत्मकथा के प्रवेश अध्याय में किन महान लेखकों के अपने घर आने की घटना का वर्णन किया है, जिन्होंने उन्हें आत्मकथा लिखने के लिए कहा था? आचार्य नलिन विलोचन शर्मा, जैनेन्द्र कुमार और शिवपूजन सहाय, या फिर प्रेमचंद प्रसाद और पंत, या फिर निराला महादेवी वर्मा और दिनकर, या फिर महात्मा गांधी, नेहरू और पटेल? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आचार्य नलिन विलोचन शर्मा, जैनेन्द्र कुमार और शिवपूजन सहाय। तो ये थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी, जो कि अपनी खबर पर आधारित थी। तो आप सभी को ये प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आपके कोई डाउट्स हो मन में तो वह भी मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।